पीएम मोदी ने आज नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और उसका शुभारंभ किया। गाड़ी संख्या 2825 और 2826 बिलासपुर नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन दोनों ओर से संचालित की जाएगी। ट्रेन के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया स्टेशनों में स्टॉपेज दिए गए हैं। इस ट्रेन में 16 कोच है, जिनमें 14 चेयर कार हैं और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार शामिल हैं। ये मध्य भारत की पहली और देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देती है। फिलहाल इसे रेलवे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रही है, जिसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने का प्लान है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित और इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। इस ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इस ट्रेन के लगेज रैक में एलईडी डिफ्यूज लाइट्स लगी है, जो अक्सर विमानों में देखने को मिलती है। इसमें शताब्दी ट्रेनों जैसी ट्रेवल क्लासेज हैं, लेकिन बेहतर सुविधाओं के साथ। इसका उद्देश्य यात्रियों को पूरी तरह से यात्रा का नया अनुभव देना है। रीवा सीधी हाईवे पर स्थित मोहनिया पहाड़ को काटकर तैयार की गई एमपी की सबसे लंबी और भारत की 6 लेन वाली सबसे चौड़ी सड़क सुरंग का शनिवार को शुभारंभ हो गया है। 2300 मीटर लंबी मोहनिया घाटी की सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 लेन वाली टनल है। इसे बनाने में 1004 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सुरंग के अंदर 100 से ज्यादा हाईटेक कैमरा फिट किए गए हैं, जो यहाँ की आवाजाही पर 24 घंटों निगरानी रखेंगे। सुरंग 6 लेन की बनाई गई है, जहां 2 पहिया, 4 पहिया और बस ट्रक जैसे भारी वाहन सुरक्षित तरीके से सुरंग को पार कर सकते हैं। सुरंग की सड़कें इतनी चौड़ी है कि यहां जाम नहीं लग सकता है। टनल के अंदर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम तक तुरंत इसकी जानकारी पहुंच जाएगी और जल्द से जल्द NHAI की टीम यहां पहुंच जाएगी। इस तरह से कई सुविधाओं के साथ बना यह टनल अब आपके लिए उपलब्ध है। छिंदवाड़ा की सौंसर विधानसभा में मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नानाभाऊ मोहर ने अपना 70वां जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम में बारबालाओं ने मंच पर जमकर डांस किया और पूर्व मंत्री सहित दूसरे कई नेता इस आयोजन में डांस का आनंद लेते नजर आए। इस आयोजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि नेताजी के समर्थकों ने इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र से 5 बारबालाओं को बुलाया था, जिन्होंने मंच पर फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। बारबालाओं का डांस देखने के लिए पूर्व मंत्री सहित अनेक भाजपा नेता, साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, पहुंचे। सबने जमकर डांस का आनंद लिया। हालांकि बीजेपी नेता के ऐसे जन्मदिन मनाने पर कांग्रेस हमलावर है। सीहोर के नसरुल्लागंज में वेयरहाउस में रखा गेहूं खराब हो रहा है और इनमें कीड़े लगने से गेहूं पाउडर में तब्दील हो गया। नसरुल्लागंज के सीहोर मार्ग स्थित मां नर्मदा वेयरहाउस में मध्य प्रदेश बेयरिंग हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने सुरक्षा के लिहाज से यहां गेहूं रखा था, लेकिन विभाग के ही जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाही के कारण वेयरहाउस में रखा गेहूं कीड़े लगने से खराब हो गया और पाउडर में तब्दील हो गया। जब इसकी भनक जिम्मेदार अधिकारियों को लगी तो वेयरहाउस से निकालकर इसे बाहर रोड किनारे फेंका जा रहा है। वहीं मामले पर एसडीएम दिनेश सिंह तोमर का कहना है कि इस पूरे मामले की शासन स्तर की टीम जांच कर रही है और टीम द्वारा रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जल्द से जल्द मामले पे कार्रवाई होगी।
सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से लगे गोंडे गांव में बाघ का आतंक देखने को मिला है। यहां आए दिन बाघों के रहायशी इलाकों में घुस जाने से लोगों में आतंक बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां गांव में एक बाघ ने पहले ग्रामीण पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी लगते ही गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच घटना स्थल पर मौजूद बाघ ने एक और ग्रामीण पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। मामले की जानकारी के बाद वन और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा और दूसरे बाघ को ट्रैप करने में जुटा है। कांकेर के भानु प्रतापपुर में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई की है और एक दुर्लभ पेंगोलिन बरामद किया है। साथ ही पेंगोलिन की तस्करी करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मार्केट में एक पेंगोलिन की कीमत करीब 24,000 रुपए है। पेंगोलिन एक विलुप्त दुर्लभ प्रजाति का जानवर है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी अलग अलग प्रजातियां भी हैं। आपको बता दें कि पेंगोलिन की हड्डियां और मांस की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है, जिसकी कीमत लाखों में मिलती है। इसकी हड्डियों और मांस से दवाइयां बनाई जाती है, जिसके कारण पेंगोलिन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। अंबिकापुर में युवा वैज्ञानिक ने ऐसा ई-बॉल तैयार किया है जो बदबूदार नालियों और तालाबों के पानी को साफ कर देता है और पीने योग्य बना देता है। नगर निगम अंबिकापुर में सफल प्रयोग के बाद अब देश और प्रदेश के कई नगर निगम इस ई-बॉल की मांग कर रहे हैं। युवा वैज्ञानिक प्रशांत शर्मा ने 12 सालों की मेहनत के बाद इस ई-बॉल को तैयार किया है। नगर निगम अंबिकापुर में ई-बॉल का प्रयोग पिछले 2 सालों से नालियों और तालाबों की सफाई के लिए किया जा रहा है। इस बॉल से तालाबों के गंदे पानी को साफ करने के लिए 15 दिन का वक्त लगता है। इसके प्रयोग से न सिर्फ पानी साफ होता है बल्कि पीने योग्य हो जाता है। इस बॉल के कारगर प्रयोग से निगम के अधिकारी भी काफी संतुष्ट हैं। वहीं इस किफायती और असरदार बॉल की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है और देश के कई राज्य यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से इसकी मांग हो रही है। कवर्धा के बोरला ब्लॉक के रानी देहरा जल प्रपात की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ की सुंदरता को देखकर लगता है मानो ईश्वर ने फुर्सत से यहाँ की छटा को सजाया संवारा है। यहाँ मैकल पर्वत से घिरे होने के कारण कई प्राकृतिक स्थल भी हैं जो बारिश के बाद और निखर जाते हैं, जहाँ दूर दूर से पर्यटक पहुँचते हैं। यह झरना घने जंगलों के अंदर स्थित है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ पर ऊंची चट्टानों से पानी कुंड पर गिरता है। झरना चिल्फी घाटी के पास में ये स्थित है। इस झरने तक पहुँचने का जो रास्ता है वह 2 किलोमीटर जंगल से होकर जाता है। झरने के पास जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस झरने में पर्यटक नहाने का मजा लेते हैं। इस झरने में घूमने का सबसे अच्छा समय बरसात और ठंड का है, लेकिन सरकार और प्रशासन की नजरअंदाजी से प्राकृतिक पर्यटन स्थल बेहाल है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। यहाँ जलप्रपात तक पहुँचने के लिए रास्ता तक नहीं है। कच्चे पथरीले रास्ते से गुजरकर लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में प्रशासन की थोड़ी सतर्कता इसे पर्यटन का बेस्ट डेस्टिनेशन बना सकती है। कवर्धा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का हाल बेहाल है। कुछ साल पहले बनी सड़कें चलने के लायक नहीं बची हैं। बारिश के बाद सड़क में डामर गायब हो चुकी है। सड़क के नाम पर केवल गिट्टी ही बची है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम खैरवार से बोरतला खुर्द तक 2 किलोमीटर की सड़क करीब 1.5 करोड़ रुपए में बनाई गई थी, जो सड़क आज की तारीख में चलने के लायक नहीं बची है। अप डाउन सड़क सुविधा कम, परेशानी ज्यादा दे रही है। ठेकेदार ने 3 साल की गारंटी दी थी, जो गारंटी अवधि तक नहीं चली। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान इसकी मॉनिटरिंग करने वालों ने भी गंभीरता नहीं दिखाई और सड़क के घटिया निर्माण होने से ये स्थिति बनी है।
बैतूल के सालीमेट गांव में सरकारी तालाब में मौजूद मगरमच्छ को 15 दिन बाद ग्रामीणों के सहयोग से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने पकड़ लिया। तालाब में 25 नवंबर को पहली बार किसान विजय उइके ने मगरमच्छ को देखा था और इसकी सूचना देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और जाल लगाकर पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम को बुलाया गया था। तालाब में पानी अधिक होने से मगरमच्छ पकड़ा जा सका, क्योंकि पानी ज्यादा होने के बाद जाल लगा कर रखा गया था। शनिवार की सुबह जब किसानों और ग्रामीणों को मगरमच्छ दिखाई दिया तो वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों ने जाल की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया और वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। जबलपुर में पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद को लेकर बरगी बांध में एक अनोखी रेस का आयोजन किया गया। बरगी बांध के पानी में नाविकों ने अपनी नाव के साथ साहस का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से आयोजित इस नौका दौड़ में 19 नाविकों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोंटिया ने नौका दौड़ को हरी झंडी दिखाई। दौड़ में नाविकों ने भी गजब का उत्साह नजर आया। बांध के पानी में उठती लहरों के बीच नाविक जद्दोजहद करते नजर आए, तो वही प्रतियोगिता में विजेता नाविकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भोपाल में जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होने जा रहा है। 12 दिसंबर से शुरू होने वाली चैंपियनशिप 25 दिसंबर तक चलेगी और यहां देश के बेहतरीन घुड़सवारों के मुकाबले देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि यहाँ पहला राज्य है जिसके पास ट्रैक निर्माण के बाद अपना घुड़सवारी क्रॉस कंट्री कोर्स होगा। इससे पहले तक ये व्यवस्था सिर्फ आर्मी के पास है। इन 14 दिनों में क्रॉस कंट्री, ड्रेसाज, टेंट पेगिंग, शो जंपिंग इवेंट आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस चैंपियनशिप में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे और इस आयोजन के बाद प्रदेश के युवाओं का रुझान इस तरफ बढ़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री को अब मध्य प्रदेश के पर्यटन नगरी ओरछा की प्राकृतिक और ऐतिहासिक खूबसूरती भा रही है। इसलिए यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए बड़े बड़े स्टार ओरछा पहुँच रहे हैं। ओरछा के मंडोर गांव में फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन की शूटिंग चल रही है। वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में अभिषेक बच्चन पर्यटन नगरी ओरछा पहुँचे हैं। यहाँ पर वो 10 से 12 दिन रुकेंगे और ओरछा के कई रमणीय स्थलों पर शूटिंग करेंगे। यहाँ आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो में एक बच्चे के साथ नीले सूट पहने हुए अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मरोड़ गांव में रानू यादव के मकान में अभिषेक बच्चन और निमृति कौर ने शूटिंग की। कोरबा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। यहाँ बकरी चराने गए बुजुर्ग पर हाथी ने हमला कर दिया। बुजुर्ग हमले से घायल हो गया। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गया। गंभीर हालत में बुजुर्ग का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। ग्राम परोड़ी खुर्द के खरपड़ी पारा निवासी 70 वर्षीय रामलाल यादव पास के जंगल में बकरी चराने गया था। इसी दौरान उसका सामना हाथी से हो गया। वह भाग पाता इससे पहले हाथी ने सूंड से उसे पटक दिया। हालांकि दलदली जमीन होने से उसकी जान बच गई। डिप्टी रेंजर ने बताया कि घायल बुजुर्ग को 1000 रुपए की तात्कालिक सहायता राशि दी गई है। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने की हिदायत दी गई है। वन अमला हाथियों की निगरानी कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत बरकरार है। सीएम शिवराज आज जाएंगे दमोह। स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जयंत मलैया के जन्मदिन पर देंगे बधाई। किसान कर्ज माफी पुरानी पेंशन योजना को लेकर गृह मंत्री ने कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, मध्य प्रदेश आपके पिछले चुनावी वादे नहीं भूला, झूठे वादे करने वालों पर भरोसा नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश में कबाड़ लाउंज बंद करने की तैयारियों में जुटी सरकार। कैबिनेट में बिल लाएगी सरकार। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय भेजा जाएगा प्रस्ताव। अमेठी अस्पताल में स्किन बैंक बनाने की कवायद। स्किन बैंक बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बर्न इंजरी में स्किन बैंक से मिलेगी मरीजों को मदद।
ग्वालियर में मुरार थाना इलाके में एयरफोर्स को सप्लाई होने वाले अंडों की चोरी, ऑटो से भेजे गए थे 4000 अंडे, अंडा सहित ऑटो चालक हुआ फरार। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता नाना भाऊ के जन्मदिन पर लगे ठुमके, पार्टी में बार बालाओं का डांस, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। 12 दिसंबर से नेशनल जूनियर घुड़सवारी चैंपियनशिप, हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे खिलाड़ी, 215 से ज्यादा घोड़े इवेंट में होंगे शामिल। बैतूल में सालीमेट में 15 दिन बाद पकड़ाया मगरमच्छ, तालाब में मगरमच्छ की मौजूदगी से फैली थी दहशत, सुरपुरा टाइगर रिजर्व की टीम को सर्चिंग के दौरान नहीं मिला था मगरमच्छ। सिवनी में बाघ के हमले में किसान की मौत, बाघ के हमले में एक युवक जख्मी, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी बाद दत्तात्रेय हॉस्पिटल भोपाल दौरे पर, संघ के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, 2500 से ज्यादा स्वयंसेवक अपने शारीरिक स्वास्थ्य का करेंगे प्रदर्शन। सीहोर में गरीबों के निवाले पर डाका, कुप्रबंधन की भेंट चढ़ा, कई क्विंटल गेहूं, वेयरहाउस में सड़ गया पीडीएस का अनाज। सिवनी में बाघ के हमले से किसान की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण, वन विभाग के 6 वाहनों में की तोड़फोड़, मृतक के शव को घटनास्थल पर रखा गया। देवास में बच्चों के विवाद में भिड़े बड़े, दोनों पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला किया दर्ज। ग्वालियर में घना कोहरा, विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम, कोहरे के चलते रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे पहुंचा। मध्य प्रदेश में सर्दी अपने जोरों पर, टीकमगढ़ में पारा पहुंचा न्यूनतम 10 डिग्री के नीचे, रैन बसेरों में गरीबों के लिए किया गया इंतजाम। टीकमगढ़ में माया नगरी को भाई पर्यटन नगरी स्क्रीन पर नजर आएंगी, ओरछा के दिलकश नजारे, अभिषेक बच्चन की वेब सीरीज की शूटिंग जारी। दतिया में पुल से नदी में गिरी कार सवारों को सुरक्षित निकाला गया, सभी सेवरा अस्पताल में भर्ती। कटनी में वेयरहाउस संचालक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, स्व सहायता समूह के कर्मचारियों ने की मारपीट। इंदौर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, सैकड़ों दुकानों के अतिक्रमण हटाए गए, दुकानदारों पर बढ़ती गई सख्ती। भोपाल में राज्यपाल से मिलने पहुंचे शिक्षक, पात्रता परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी, राज्यपाल से नहीं मिलने का समय, कई अभ्यर्थियों को थाने ले गई पुलिस। उज्जैन में महिला बनकर युवक ने की चोरी, सलवार सूट पहनकर महिला को दिखाया चाकू, नकदी और जेवरात लेकर हुआ फरार। टेनिस कोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आजमाया हाथ, स्थानीय खिलाड़ी के साथ खेला टेनिस मैच। भिंड के गौरी तालाब में राज्य स्तरीय ड्रैगन बोट रेस, 12 दिसंबर तक चलेगा आयोजन, प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल। सीएम शिवराज आज जाएंगे दमोह, स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, जयंत मलैया के जन्मदिन पर देंगे बधाई। किसान कर्ज माफी पुरानी पेंशन योजना को लेकर गृह मंत्री ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा मध्य प्रदेश आपके पिछले चुनावी वादे नहीं भूला, झूठे वादे करने वालों पर भरोसा नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश में कबाड़ लाउंज बंद करने की तैयारियों में जुटी सरकार, कैबिनेट में बिल लाएगी सरकार, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय भेजा जाएगा प्रस्ताव। अमेठी अस्पताल में स्किन बैंक बनाने की कवायद, स्किन बैंक बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा, बर्न इंजरी में स्किन बैंक से मिलेगी मरीजों को मदद। ग्वालियर में मुरार थाना इलाके में एयरफोर्स को सप्लाई होने वाले अंडों की चोरी, ऑटो से भेजे गए थे 4000 अंडे, अंडा सहित ऑटो चालक हुआ फरार। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता भोपाल में जीप पर स्टंट करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश जुबेर मौलाना कानून की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। जुबेर मौलाना हाईवे पर बीच सड़क 4 व्हीलर से स्टंट कर रहा है। चलती जीप में बोनट पर साथी के साथ बदमाश जुबेर खड़ा हुआ है। जुबेर मौलाना का साथी मोहसिन भी इस स्टंट में उसके साथ नजर आ रहा है। ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खंडवा में जैन समाज की महिलाओं को धर्म के बारे में बताने के लिए जैन साथियों ने क्रिकेट का सहारा लिया है। जैन समाज की संस्कृति और सभ्यता को लेकर जागरूक करने के लिए जैन साथियों ने महिलाओं के लिए अनूठे धर्म क्रिकेट का आयोजन किया। इस क्रिकेट में गेंदबाज की गेंद फेंकने के साथ ही बल्लेबाज से एक सवाल भी पूछा जा रहा है।
बल्लेबाज गेंद को हिट करने के साथ साथ उस सवाल का भी जवाब देता है और सही जवाब देने पर रन भी उसके खाते में जुड़ जाते हैं। अनोखे धर्म क्रिकेट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 400 सवाल और उसके जवाब दिए गए थे। रन बनाने की होड़ में खिलाड़ी उत्तर को याद करने में जुट रहे हैं। देवास के इस्लामपुरा में बच्चों के विवाद में बड़े भी आपस में भिड़ गए और दो पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। विवाद में बच्चे और महिलाओं ने भी एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। मामले को लेकर एक सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे और महिलाएं एक मकान पर पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रही हैं। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में एयरफोर्स को सप्लाई होने वाले अंडे की चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में अंडे की सप्लाई होनी थी, लेकिन एयरफोर्स में सप्लाई के भेजे गए अंडे रास्ते से ही गायब हो गए। ठेकेदार ने ऑटो चालक पर अंडा चोरी का आरोप लगाया है। मुरार थाने में 28,000 रुपए कीमत के 4,000 अंडे की चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। शादी की रस्में चल रही हैं। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन मौजूद हैं। दुल्हन बड़े ही प्यार से दूल्हे की मंगल आरती कर रही है। तभी अचानक बाराती और घराती आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हैं। दूल्हे का ध्यान भी इसी मारपीट पर जाता है। दुल्हन आरती करना छोड़ झगड़े को देखने लगती है। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाने लगते हैं। ये पूरा मामला सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के भाषर मचहा गांव का बताया जा रहा है। ये वीडियो 8 दिसंबर का है। दरअसल लड़की चांदनी कुमारी की शादी घोघरहा निवासी गुड्डू कुमार के साथ तय हुई थी, लेकिन वरमाला के दौरान फोटो खिंचाने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया। दूसरे दिन वर पक्ष थाने में एफआईआर कराने पहुंचा था, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मंदिर में शादी करवा दी। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक साहू पोखर में साहू पोखर पूजा समिति की ओर से मार्गशीर्ष और अगहन पूर्णिमा के अवसर पर गंगा महाआरती की गई। पंडित आचार्य अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद भोग लगाकर धूप दीप से आरती की गई। आरती के दौरान ढोल मृदंग डमरू और झाल के साथ जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। लोग बड़ी संख्या में इस आरती में शामिल हुए। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि मां गंगा की पूजा अर्चना के माध्यम से हम लोगों ने नदी, तालाब तथा कुआं, पोखर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। हर जल में गंगा का वास है, इसलिए इसकी स्वच्छता और इसके प्रति श्रद्धा हमारी प्राथमिकता है। हर महीने गंगा आरती के माध्यम से अभियान के तहत ये संकल्प घर घर पहुँचाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है।